है। देखो आज देश में सबसे बड़ी संख्या, वो सबसे बड़ी दिक्कत है जनसंख्या की भी है ना। आज देश में जनसंख्या का बिल भी आना चाहिए, लेकिन वो कब आएगा? कब आएगा वो जब आएगा जब 2024 के इलेक्शन बिल्कुल सर पे आ जाएंगे ना। जरूरत सुनिए, जरूरत अभी हुई 4 साल में सिलेंडर का रेट बढ़ा है, घटा नहीं है। लेकिन आज जैसे इलेक्शन सर पे आए हैं 200 रुपए कम हो गए। अभी थोड़ा सा वो रखो धीरे, अभी धीरे धीरे पेट्रोल डीजल के भी रेट कम करेंगे ये। फिर मैं ये इनकी हालत। अंकल महिला आरक्षण मिलना चाहिए नहीं? महिला आरक्षण मिलना चाहिए। मोदी जी ने कहा है आज विशेष सत्र में कि महिला आरक्षण पर भी बात होगी, तो होनी चाहिए। बाबा ये बताओ, 9 साल से सो रहे थे बैठे हुए, आप जब इलेक्शन सिर पे आ गया तब कह रहे हैं। दूसरी बात आपने कहा इधर एक मिनट जी, हर बात एक समय पे आधारित होती है, उस समय पे की जाती है। आपकी शादी 12 साल की उम्र में तो नहीं हुई ना, 22 साल के हुए तब आपकी शादी के बारे में सोचा गया। आपकी शादी 70 जितने खत्म हो जाएं, हर समय हर बात का। अरे यार सुनो, आप और ये इंडिया इतनी आप एक, अरे यार एकदम कान में मत बोल यार, कान में मत बोल। एक मिनट भाई, एक मिनट। आप ये चाहते हैं कि कोई भी आए पहले दिन सारे काम कर दे। पहले दिन क्या 9 साल को क्या होगा? 70 साल भी तो हुए, 58 साल भी तो हुए। 70 साल दिन में वादे। मैं बताता हूँ आपको, 70 साल नहीं है किसी के भी, 10 साल मनमोहन सिंह राज करके गए हैं। और रही बात आपकी वन नेशन वन चुनाव की आप बात कर रहे हैं, ये जो बेवकूफ बना रहे हैं ना, आप ये देखिए प्रैक्टिकली वो पॉसिबल। एक मिनट चाचा, एक मिनट, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये सबको पता है। क्या हद हो गई? हाँ जी, किस चीज का पूछो कि वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत क्या है अभी? भैया ऐसा है, 1993 में वन नेशन वन इलेक्शन हुआ था। तब क्या था? जनता इतनी समझदार है, 92 में ढांचा गिरा था, हरियाणा में नारा चला था, नीचे पंजा ऊपर राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो जनता को इतनी समझ है, वन नेशन वन इलेक्शन होगा, उसे पता है कि मैंने विधानसभा का किसको देना है और लोकसभा को किसको देना है। जनता आज अनाड़ी नहीं है, जागरूक है जनता, उसे सब समझ आ रहा है। अभी लोग, एक भाई बोल रहे थे इलेक्शन आया 200 रुपये सिलेंडर कम कर दिया। अरे अभी में ये है कि इलेक्शन आने से 200 रुपये कम नहीं हुआ, गवर्नमेंट की आय बढ़ी है, उसके हिसाब से सिलेंडर रेट कम कर दिया है। वाह वाह वाह, इलेक्शन मिल गया भाई पे, इलेक्शनों के समय पे गवर्नमेंट की भी आय बढ़ जाती है भाई, कमाल हो गया भाई। ये तो बड़ा बढ़िया मुद्दा। 2019 में जब इनको 303 सीट मिली थी भाई साहब, 10-10 हजार रुपए का चालान कटे थे सबके, 10-10 हजार रुपए का चालान। उससे पहले सरकार ने चालान नहीं काटे। क्यों भाई? पहले सरकार को रोडों पे गाड़ियां ना दिखाई दी, पहले बाइक ना दिखाई दी है। इलेक्शन के बाद में इनको बाइक दिखाई देगी कि चालान काट दो 10-10 हजार रुपए के। अब ये इसमें इलेक्शन नजदीक आ गए, 200 रुपए कम हो गए। सुनो, एक मिनट सुन लीजिए, आप जवाब ले लो, अब जवाब ले लो। ऐसा है, 10-10 हजार के चालान किस बात के कटे थे? अरे किस बात? अरे धीरे बोल पहले तो, वहाँ लाल किले पे आवाज नहीं आनी, मेरे तक आनी है। तो सही सर, आवाज मेरे तक आनी है। सुनो, किसी ने हेलमेट ना लगा रखा, किसी ने कुछ ना लगा रखा, किसी पे लाइसेंस ना, वो चालान ना कटने चाहिए थे। लेकिन इलेक्शनों के समय ही ये सब चीज क्यों होती है? एक बात बताओ आप मुझे भाई, 9 साल में मोदी जी को इंडिया नाम से कोई दिक्कत नहीं हुई। मोदी जी खुद अपनी पॉलिसी को नारा दे रहे थे, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। लेकिन आज विपक्ष ने आज इंडिया नाम रख दिया, तो मोदी जी के पेट में दर्द हो गया। भाई एक बात बताओ, हम मानते हैं, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी को वोट दे के आया था 14 में भी और 19 में भी, इसलिए थोड़ी वोट दी थी भाई कि ये समय समय पे खेल खेल लेंगे, समय पे अपना वो दिखाएंगे रंग। ऐसा ना चलेगा भाई। इसका जवाब ऐसा है, एक देहाती बात कर रहा हूँ। देहात में दंगल चल रहा था, एक पहलवान सबको पछाड़े जा रहा, आखिर में वो विजयी घोषित होने को हो गया। तो एंकर ने अनाउंसमेंट किया, भाई जो इसको हरा देगा उसको 5,000 रुपये इनाम मिलेगा। ठीक है, कोई आगे नहीं आया। एक सीखिया सा पहलवान, बिल्कुल बढ़िया दुकानदार सामने आया, मैं लड़ूंगा इससे। सारे देख के हैरान है, मैं मैदान में यूँ कहाँ से आ गया, इसको हरा देगा। 18 को हरा चुका, ये दोनों में दंगल शुरू हो गया।
शर्त लगी हुई थी इतना इनाम मिलना है। अब दाव पे चलने लगे दोनों अपने। बनिए ने पहलवान के कान में धीरे से कह दिया भाई कितना इनाम है, 10,000। आगे हार जा सवेरे आगे दुकान पे से 20,000 ले जाइयो। पहलवान कहा 20,000 कहना हाँ। थोड़ी देर दाव पे चले और नीचे लेट गया, बनिया जीत गया। वो सवेरे गया दुकान पे 20,000 रुपये लेने के लिए, कहना कहे के 20,000 भाई तू अपना दाव चल रहा था, मैंने अपना दाव चल दिया, मैं जीत गया। तो ये वो उन्होंने इंडिया नाम रख के अपना दाव चला, उसने अपना दाव चल दिया। ये तो पहलवानी है। चाचा एक बात बताओ मेरे को, चाचा एक बात बताओ, आप हमारे पिताजी से भी बड़ी उम्र के हो, ठीक है नहीं? मेरे बराबर हो सकता है, पोते भी हों आपके। पोते तो नहीं होंगे, लड़के तो मेरे बराबर, बेटे तो मेरे बराबर होंगे कम से कम, ठीक है नहीं? एक चीज़ बताइए, ये इन्होंने एक शगुफा छोड़ा है, शगुफा ही ले रहा हूँ मैं नाम को, 1 नेशन 1 एक चुनाव का, ठीक है? क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है? दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ आपको, प्रैक्टिकल पॉसिबल है, आपने कहा हाँ। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। एक मिनट पहले मैं आपको बता दूं क्यों है। एक मिनट, क्योंकि मैं काम पे आता हूँ, यहाँ नहीं आता। मैं अपने काम के लिए आता हूँ। एक सेकंड सुनो। जवाहरलाल नेहरू के टाइम तक एक इलेक्शन होते थे, एक मिनट, ठीक है? इंदिरा के टाइम में भी एक इलेक्शन एक बार हुआ। जब तब हो सकते थे तो अब क्यों नहीं हो सकते? अब मैं आपको कारण बताता हूँ। हर 6 महीने में किसी ना किसी राज्य का चुनाव होता है, पब्लिक लगती है, मशीनरी लगती है, पैसा खर्च होता है। अगर एक ही टाइम में सारे देश की इलेक्शन हो जाएं, और मैं चाहूँगा कि इसके साथ एक कानून और बन जाए, जो सरकार चुनी गई है वो 5 साल तक रहेगी, उसका हेड या कोई भ्रष्टाचारी नेता बीच में आ जाता है, वो बदलना बदल दो, सरकार उसी पार्टी की रहनी चाहिए। अब देखिए मैं खर्चा कितना बचेगा? देखिए आपकी बात, आप जहां आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पूछिए क्यों, मैं बता देता हूं आपको। मेरी जानकारी बढ़ाओ। मैं बता देता हूं। नहीं, आपकी जानकारी मैं नहीं बढ़ा सकता, आपको तजुर्बा मेरे से बहुत ज़्यादा है। देखिए सारे जितने भी राज्य हैं इस देश के, उनमें सब में सरकारें गिरेंगी, दोबारा से इलेक्शन होगा। क्या ऐसा क्या भाजपा चाहेगी? कभी नहीं चाहेगी। दूसरी चीज़, अभी 4 महीने पहले नगर निगम का उत्तर प्रदेश के इलेक्शन हुआ है, नगर निगम का, क्या वो सारे इलेक्शन बर्खास्त होंगे, दोबारा से होंगे? प्रैक्टिकली पॉसिबल ऐसा नहीं है। तो ये एक मिनट सुन लीजिए, ये सारा एक शगुफा है जिसमें कि कुछ अनपढ़ पब्लिक जो है इसमें आ गई है। अब समझेंगे। और पहली बात तो मैं आपको बताऊं, मैं 1972 में BA हूं, अनपढ़ नहीं हूं। आपको नहीं कह रहा। नहीं, आपका पब्लिक बेवकूफ़ है तो पब्लिक में मैं भी आ गया ना, पब्लिक में मैं भी आ गया ना। 1972 में BA की थी मैंने। अब समझ रहे हैं आप? अनपढ़ नहीं। अब आप समझिए कि आपने कहा पॉसिबल नहीं है। एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड। 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। क्या उस समय की हालत में भारत 4.5 करोड़ शरणार्थियों को, एक मिनट, 4.5 करोड़ शरणार्थियों को झेलने की हालत में था? बांग्लादेश से 4.5 करोड़ शरणार्थी आए थे। क्या वो उस समय हमारा देश गरीब देश था? क्या वो झेलने की हालत में था? स्थिति अलग है। नहीं, स्थिति क्या अलग है? एक गलत है, आप बदल के देखिए। दोनों डिफरेंट चीजें हैं। देखिए ये वही बात कह रहे हैं, न नरेंद्र मोदी जी कहने को तैयार है उत्तर प्रदेश की सरकार हम गिराएंगे, महाराष्ट्र की सरकार हम गिराएंगे। देखिए मैं बताता हूँ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लोकसभा में बहुमत वो होगा, कानून में अमेंडमेंट होगा, राज्यसभा में होगा, 29 में हो जाएगा सर। फिर वही वाली बात में हो जाएगा। हाँ भाई, वो शगुफा तो वो आज राय दे रहे हैं आपको कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नहीं दे रहे, उनकी नींद गायब है। नींद नहीं गायब है। तरीके से 2024 में सरकार बनाई जाए। एक बता दूं मैं आपको, मोदी राजनीति का, मोदी 25-30 साल से चला रखा उन्होंने, अब करके दिखाया ना। तो ये जो वो आप कह रहे हो ना कि शगुफा है, ये भी करके यही दिखाएगा। कोई किसी की ताकत नहीं है कि कोई और करके दिखा दे।